दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि आज राजनीतिक पार्टियों द्वारा किस तरह थोक के भाव झूठ बोल बोल कर समाज में किस तरह सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और देश की मीडिया इस बेईमानी भरे काम को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है और बड़ी लगन के साथ सरकार के तलवे चाट रही है। जब आपको बताया जाए कि भारत में इस्लाम विदेशी आक्रांताओं यानी विदेशी हमलावरों के द्वारा आया, तब आप ज्ञान देने वाले का कद मत देखिए कि ये इतना बड़ा नेता है, और ये भी मत कहिए कि इसने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है। बस इसके मुंह से टपक रहे खून को महसूस कीजिए। आपने ये भी सुना होगा कि भारत में मुस्लिम आक्रांता एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर आए थे। कहने का मतलब ये कि अरब या तुर्क भारत को पराधीन करके अपना शासन स्थापित करके तलवार के बल पर यानी डरा कर यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया होगा। इसी बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए एक नारा इजाद किया गया, कल के कायर ही आज के मुस्लिम हैं और आज का कायर ही कल को मुसलमान हो जाएगा। मैं कहता हूँ सन 1192 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक लगभग 650 साल तक मुस्लिम शासकों ने दिल्ली के तख्त पर शासन किया। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या को एक में मिला दिया जाए और इसका एवरेज निकाला जाए तो मैं समझता हूँ कि 30% भी मुस्लिम आबादी नहीं ठहरेगी। आप इसी बात से दावे को देख लीजिए और दावे की सच्चाई को देख लीजिए। दोस्तों, मैं एक बात आपको बड़े पते की बताता हूँ, धर्म परिवर्तन कराए नहीं जाते, धर्म परिवर्तन लोग खुद ब खुद करते हैं। मैं नहीं समझता कि जबरदस्ती अपना धर्म किसी दूसरे के ऊपर लाद देने की इजाज़त दुनिया का कोई भी धर्म देता हो। कुरान में तो इसकी साफ ताकीद की गई है कि दीन के मामले में ज़बरदस्ती नहीं, हक बातिल से अलग हो चुका है। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग दूसरे धर्म से प्रभावित होकर वो धर्म अपनाते हैं। जहाँ तक सवाल है मुस्लिम शासकों का, तो ये अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों को जीता करते थे और हुकूमत करते थे। रियाया कौन सा धर्म अपना रही है, इसमें इनको कोई खास दिलचस्पी नहीं होती थी। अब मिसाल ले लेते हैं अकबर बादशाह की। इसने खुद एक धर्म दीने इलाही चलाया था। इस दीने इलाही मजहब को पूरी रियासत में सिर्फ 12 या 18 लोगों ने ही अपनाया था। खुद के नवरत्नों में से टोडरमल, बीरबल और मान सिंह ने ये मजहब नहीं अपनाया था। इनके मुताबिक तो इन लोगों के खिलाफ अकबर को तलवार निकाल लेनी चाहिए थी। आप खुद समझ सकते हैं कि खुद का चलाया हुआ मजहब अकबर को कितना प्रिय रहा होगा, जिसको अपनाने के लिए अकबर खुद किसी को मजबूर नहीं कर सका। हमारे देश की एक बहुत बड़ी हस्ती संगीतकार AR रहमान, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम था दिलीप कुमार। इन्होंने अपने युवावस्था में ही इस्लाम अपना लिया था। क्या इन्हें सपने में आकर औरंगजेब ने डराया था? और आज कोई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से पूछे
महेश भट्ट और सोनी राजदान से पूछे कि आपने किसके डराने से इस्लाम अपनाया था। दोस्तों, ये क्लिप भूमिका है मेरे उस क्लिप के जिसका विषय है भारत में इस्लाम कब, क्यों और कैसे आया। उसको देखना न भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।